सरकार गरीबों के उत्थान के लिए भले ही बड़ी बड़ी योजना बना ले, लेकिन धरातल पर अफसरशाही और विभागीय कर्मचारी की लापरवाही के चलते इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वास्तविक जरूरतमंद इन योजनाओं से कोसों दूर अपनी बदहाली और आर्थिक तंगी से परेशान है। 7 वर्षीय बेटे के इलाज के लिए एक परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने से परिवार भुखमरी की कगार पर है। गंज बासोदा से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्वरूप नगर पंचायत लाल पठार पर रहने वाले अनुसूचित जाति में आने वाले शंभू अहिरवार नामक व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से अपने 7 वर्षीय पुत्र कार्तिक के इलाज के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए वह शासकीय दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, पर हताशा उनके हाथ लग रही है और मानसिक रूप से टूट चुके परिवार ने अब 7 वर्षीय अबोध बालक बीमारी के लाइलाज मानकर अपनी हिम्मत खो चुका है। अपने बच्चे की अज्ञात बीमारी से ग्रस्त परेशान पिता अच्छे इलाज के लिए पिछले 4 साल से एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल भटक रहा है, लेकिन 4 सालों में अभी तक न तो डॉक्टर बीमारी पकड़ पाए हैं, न ही अबोध बालक अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। अज्ञात बीमारी से ग्रस्त अबोध बालक न तो कुछ बोल पाता है और न ही उठ बैठ पाता है। वह 24 घंटे सिर्फ बिस्तर पर ही लेटा रहता है। भोजन पानी से लेकर निहार तक की व्यवस्था गरीब माता पिता स्वयं अपने हाथों से करते हैं। वहीं कार्तिक के पिता शंभू अहिरवार का कहना है कि जब मेरा बेटा 3 साल का था तो वह खुद अपने पैरों पर चलता फिरता था और स्कूल भी जाता था, लेकिन एक दिन स्कूल से वापस लौटते समय चक्कर आकर गिर गया और बेहोश हो गया। तभी से वह कुछ भी कार्य करने में असक्षम हो गया और नगर के सभी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी नहीं पता कर पाया। जिसके बाद हमने विदिशा और भोपाल तक के कई बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल सका। परिवार आर्थिक रूप से परेशान भी है। हमने शासन की योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन हमेशा शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। इलाज के कारण हम कर्ज के तले दबते चले गए। शंभू अहिरवार का कहना है कि हमें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, जिससे हम अपने बीमार बेटे का उचित इलाज करवा सके। सरपंच और सचिव की कई चक्कर काटने के बाद भी हमारा गरीब रेखा का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। माननीय प्रधानमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान, अंत्योदय योजनाएं आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अफसरशाही और लापरवाही कर्मचारियों द्वारा जरूरतमंद लोगों तक यह योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। इसका नतीजा यह है कि परिवार शासन की योजनाओं से अभाव में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कब से परेशानी है और अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? जी, हमारी 3 साल से बच्चा बीमार डला है। मतलब इसका कोई इलाज भी नहीं हो पा रहा, मतलब कोई डॉक्टर पकड़ भी नहीं पा रहा। तो हमारी जहाँ तक क्षमता थी हमने इलाज करा लिया, अब हमारे बस की नहीं है। ना तो हमारे पास कोई राशन कार्ड वगैरह गरीबी देखा का, ना आयुष्मान कार्ड है। हमें मतलब कोई भी लाभ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से कि कोई भी लाभ मिल रहा हो। जी, कौन सी बीमारी बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे कि कौन सी बीमारी है। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? हम भोपाल में भी ले गए, विदिशा भी ले गए, काफ़ी बहुत सी हॉस्पिटल ले गए, कहीं से आराम ही नहीं लग रहा उसको। कब से बीमारी है ये कोई 3 साल हो गए। उसके पहले बच्चा स्वस्थ था, बोलता था, निकलता था, दौड़ता था, सब अच्छा था। अब आपको क्या परेशानी है, क्या चाह रहे हैं आप? परेशानी यही है, मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ के जो कागज वगैरह है, परमिट वगैरह गरीबी रेखा का वो बन जाए, ताकि मैं उससे अपने बच्चे का अच्छा से इलाज करा सकूँ। आयुष्मान कार्ड भी नहीं है आपको? नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं। कहीं इसके लिए आपने आवेदन किया? आवेदन किया, उसको लेके भी गए, तो बोल रहे इसके फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे आँखों के, तो नहीं बन पाएगा। ऐसे में आप किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं? उसकी माँ लगी रहती है, उसको टाइम पे खाना देना है, मतलब पानी पिलाना है टाइम पे, बिस्तर पे सब लेटरिन बाथरूम करता है वो, बस टाइम टू टाइम करना पड़ता है उसका सब कुछ। ठीक ठीक है। मांग करना चाहती हूँ कि उसका अच्छी जगह इलाज हो जाए और वो पहले जैसा हो जाए। सरकार जरा गौर कर ले हम पे। कुछ भी नहीं है, घर का राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है। जी, कब से ये परेशानी है? ये इसको 3 साल से हो रही है परेशानी। बहुत हॉस्पिटलों में दिखवा लिया, कुछ भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। इसकी देखरेख कैसे करते हैं आप लोग? क्या अब उसको टाइम टेबल से गोदी में ही रख के खिलाना, चम्मच से ही करना पड़ता है, खिलाना पीना सब, लेटरिन बाथरूम सब वही करता है, साफ सफाई सब मैं ही करती हूँ। क्या नाम है बच्चे का? कार्तिक। कार्तिक पहले स्कूल भी जाता था? हाँ,
हाँ पहले स्कूल जाता था, अच्छा खेलता बच्चा था। क्या हो गया था? ऐसी कोई पता है कि 3 साल पहले ऐसा क्या हो गया था? कुछ नहीं, ऑटोमेटिक चलते चलते उसको चक्कर आ जाते थे, गिर जाता था जी और फिर एकदम से उसके हाथ पैर आड़े टेढ़े हो गए। जी। बस वो फिर जब से उठा ही नहीं, बहुत जगह दिखा लिया। ठीक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंज बासुदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।